साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। उस घटना ने मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया, मरोड़ के रख दिया। आप जैसे लोगों के लिए और उन लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए मेरी सोच बदल दी। और कह नहीं सकती यार, दुनिया में ऐसे भी लोग हो सकते हैं, इतने स्वार्थी, इतने मतलब परस्त लोग भी हो सकते हैं दुनिया में। और मेरे साथ जो भी मैं वीडियो आपके सामने शेयर करती हूँ, रखती हूँ, तो उसमें सच होता है, ताकि आप जाग सको, आपकी आंखें खुल सके, अपने सच को आप पहचान सको और आप अपने साथ हो रहे गलत चीज़ों को आप देख सको, समझ सको। आज मैं एक ऐसी चीज़ आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि इससे आपकी आंखें जरूर खुलेंगी, शायद आप किसी और को भी जगा सकते हैं। मेरे साथ अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई। वो घटना ये हुई कि मेरी बेटी का भविष्य का सवाल था। हम नई जगह शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे हमारे हर चीज़ अनजान है, और कोई भी हमसे मदद मांगता है तो हम खुले तहे दिल से उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा दूर का जानने वाला, कहीं का हो। हम नए नए आए हैं, ज़्यादा यहाँ पे अड़ोस पड़ोस भी नहीं है, दूर दूर तक कहीं रिश्तेदार भी नहीं है। और मेरी बेटी का जो था 10th है सीबीएसई बोर्ड का, उसके भविष्य का सवाल था। उसका 1 साल बर्बाद हो जाता। अगर कहते हैं ना, हम किसी के लिए कभी गलत नहीं सोचते, तो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ जाता है। यहाँ पे भी एक भाई मेरी मदद करने आए भगवान के रूप में। तो मैं अभी बताऊंगी उनको, कि पहले बता दूं मेरे साथ हुआ क्या। मेरे साथ ये हुआ कि स्कूल से बेटी के अचानक से फ़ोन आता है, क्योंकि एडमिशन भी उनका लेट हुआ था, उनके फादर का ट्रांसफ़र हुआ था, एडमिशन भी लेट हुआ था। एक बेटी का 10th का था, उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं आया था और इसलिए उसका लेट हुआ। तो दूसरी का 9th का था, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में लेट हो गया था, इस वजह से उसका एडमिशन जुलाई में हो पाया। और जैसे एडमिशन हुआ तो स्कूल वालों ने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए थे। कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि हमें नहीं बताया गया था। अचानक से स्कूल से फ़ोन आता, आप तुरंत यहाँ पे पहुँच जाइए 1 घंटे में। मेरे यहाँ से एक या 1.5 किलोमीटर दूरी पे स्कूल है, और मेरे पास कोई साधन यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। स्कूटी में चलाना नहीं जानती और कार मेरी थी नहीं, तो इस वजह से मुझे एकदम से डर लगा। मैंने पूछा उनसे, क्या बात है आप बताइए। तो स्कूल वालों ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला आप पहले स्कूल में आइए, फिर हम आपको बताते हैं। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल में बताते हैं कि यहाँ पे 5,000 का सीबीएसई का डीडी लगेगा, जो कि बैंक ड्राफ्ट होता है, वो सीबीएसई बोर्ड को जाता है, एक्स्ट्रा लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप मेरे अकाउंट से काट लीजिए। तो उन्होंने बोला, उस समय जो चंद्रयान का अभियान चल रहा था, उसका मीटिंग थी शाम को 5 बजे से, सब अफरा तफरी मची हुई थी। सुबह 10 बजे का समय था। तो उन्होंने बोला अभी सर मीटिंग में, अभी मैडम मीटिंग में है, मुझे 2 घंटे वहाँ पे बैठा दिया 12 बजे तक। 12 बजे सर कहते हैं आज ही आप बैंक ड्राफ्ट बना के लाओ, और वरना सीबीएसई 10th का इसका रह जाएगा। तो भैया एकदम से झटका लगा, क्योंकि वहाँ से बाजार मार्केट 10-11 किलोमीटर दूर पैदल जाना, और मैं अकेली लेडीज और मेरी बेटी। मैंने बोला सर अगर कल कर दो तो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप बैंक जाइए और तुरंत बन जाएगा। और इसी बेस पे मैं बैंक गई। बैंक वालों ने बोला मैडम पहले तो बिना चेक के हम ड्राफ्ट बना देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ये ड्राफ्ट बिना चेक के नहीं बनता है। उसके फादर जो कि वहाँ पे ड्यूटी में थे, यहाँ थे नहीं, मैं अकेली थी। और मैंने उनको बोला सर फादर तो यहाँ पे है नहीं, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत, क्योंकि उनके नाम से बनना था। फिर मैं घर आई, बैंक वालों ने मुझे बोला अगर आपके स्टाफ में कोई चाहे तो आपकी हेल्प कर सकता है, अपने अकाउंट से बना सकता है। लेकिन दोस्तों मैं उस दिन परसों से मैं शॉक्ड हो गई कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते। मैंने कई रिश्तेदारी में फ़ोन करा, ठीक है वो लोग दूर थे, बाहर थे, वो आ नहीं सकते थे, पॉसिबल नहीं था। किसी ने कहा हम 10 मिनट बाद कॉल करेंगे, किसी ने कहा 15 मिनट बाद कॉल करेंगे, किसी ने भी कॉल नहीं करा बैक। तो फिर मैं जितने जान पहचान अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन लोगों से, मेरे हस्बैंड ने जहाँ जानना आसपास का उन्हें लगा, उन्होंने वहाँ कॉन्टैक्ट करा। और कई लोगों से स्टाफ में भी बोला भैया आपने उसमें से आप डीडी बनवा दो, और मैं अभी तुरंत गूगल पे से पैसे डाल दूंगा। लेकिन पता नहीं, देखिए लोगों की सोच, हम जिनको ज़्यादा मदद करते हैं ना, जिनके लिए हम रात दिन मरते हैं, उनका सच तब सामने आता है जब हमें खुद मुसीबत आती है। जब हमारे खुद के ऊपर बीतती तब हमें अपने पराये का फर्क पता चलता। मुझे उस दिन शर्म आई कि मैं समाज सेवा करती हूँ, लोगों के लिए खड़े रहती हूँ, जब हमें ज़रूरत पड़ती तो भैया हमारे हाल, मुझे बड़ा दुख हुआ अंदर से। किसी स्टाफ वालों ने भी डायरेक्ट ना हाँ बोला ना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्ची के भविष्य का सवाल है, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोस में भी पूछा, वहाँ से भी किसी ने जवाब नहीं दिया। दूर के पड़ोस से पूछा, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं है। तब मुझे फील हुआ कि ये दुनिया कितनी स्वार्थी और मतलबी है।
और हम इस दुनिया में इतने निस्वार्थ भाव से खो जाते हैं कि हम अपने जैसा सबको समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप किसी के लिए कितना भला करो, कितना अच्छा कर दो, ये कलयुग है। यहाँ पे लोग केवल अपने स्वार्थ से के लिए आपसे जुड़ते हैं, अपने स्वार्थ के अलावा उनका कोई मतलब नहीं। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना, कोई व्यक्ति ने आपका यूज़ किया, आप किसी भी तरीके से उसके काम आए हो, आपको लगता है कि मैं अपने दिल की बात शेयर करूं, उसे अपना जैसे समझूं, तो एक बार दुखमों से आजमाना जरूर कि आने वाले समय में आपके साथ काम आ सकता है या नहीं। और कहते हैं ना, ऊपर वाला जब होता है, हम गलत नहीं होते, हम सबके लिए अच्छा करते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। मेरे सामने में एक भैया हैं, सामने से मकान में ब्लॉगिंग वाले में दिखाती भी हूँ, आर्मी में है, वो छुट्टी आए थे, किस्मत देखिए छुट्टी आए थे, वरना मेरी बेटी का 1 साल खराब हो जाता। मैंने पहले भैया से पूछा, भैया ऐसी सी बात है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। वो गए, एक चेक मेरे हस्बैंड का मिला, उसमें सिग्नेचर नहीं थे, गलती से वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला इसमें सिग्नेचर नहीं। फिर दोबारा आए भैया, दोबारा आए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे की भविष्य का सवाल है, मैं अपने अकाउंट से कर देता हूँ, आप मुझे पे कर देना। देखिए, ये होती है इंसानियत, एक पड़ोसी का नाता। वो भाई ने तुरंत गया, अपने अकाउंट से बैंक ड्राफ्ट बनवा के मेरी बेटी को दिया, और मेरी बेटी का 1 साल बच गया, भविष्य बच गया। और ज़िंदगी भर उसके लिए हम उन्हें थैंक्स भी कहेंगे, उनके आभारी रहेंगे। और आने वाले समय में अगर उन्हें प्रॉब्लम आएंगी, हम तो ऐसे खड़े रहते ही हैं, सभी के लिए रहते दोस्तों। अगर कोई हमारे सही है तो भी, अगर नहीं भी है तब भी हम उनके लिए खड़े ही रहते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आ ही जाता। तो मैं वो भैया का तो आभार व्यक्त, आर्मी वाले हैं, आभार व्यक्त किया, क्योंकि आर्मी वाले तो वैसे भी हेल्पफुल होते ही हैं। तो कहते हैं ना, किसी के लिए अगर सही करो तो अपने लिए कभी कांटे नहीं आते, फूल ही आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए। और जब भी परेशानियां होती, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आ जाता मदद के लिए। वही चीज़ हुई, लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों पर हुआ, इतने लोगों को कॉल करा, यहाँ तक कि किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। लोगों को लगा फ़ोन उठा लेंगे, पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी हमसे ले लेंगे। तो बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंसानियत इस तरीके से इतनी नीचे तक गिर चुकी है, बहुत हद से ज़्यादा गिर चुकी है। लोग बहुत स्वार्थी हो चुके हैं, बहुत मतलब क्या कहें, दुनिया है, दुनिया ऐसी है। तो थैंक यू, दिल से धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे वाला वीडियो आता है, अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तहे दिल से धन्यवाद।